हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट गीतिका कौशल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या नया ड्रामा आ गया है। भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। आजकल ये भविष्य मालिका बड़ी चल रही है। क्या चीज है ये भविष्य मालिका? मैंने देखा एक वीडियो वायरल उड़ीसा का। मुंह छुपा के इतना कुछ बता देता है कि भाई जैसे पूरी दुनिया का पता उसी को ही है। उड़ीसा वायरल वाला जो है, ये भविष्य मालिका को डिकोड करते हैं। और काफी हद तक मैंने इनको फॉलो किया है, मुझे पसंद भी है सच्ची बताऊं तो, और उनका मुझे सही भी लगता है। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, अब हम आ गए अपने पुराने असली गेटअप पे। तो आइए अब हम देखते हैं वीडियो। पहले देखते हैं कि ओडिशा वायरल की सबसे लेटेस्ट प्रिडिक्शन क्या है, उन्होंने क्या बोला। देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बोलूंगी। ओके। भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने जा रहा है और ये कोई मजाक नहीं है। भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार साल 1950 से लेकर 2015 तक भारत में मुसलमानों का आबादी 43.15% बढ़ा है, क्रिश्चियंस का आबादी 5.38% बढ़ा है, वहीं हिंदुओं का आबादी 7.82% घटा है। मात्र 5 साल, जी हाँ, यदि अगले 5 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में बने हैं। 600 साल पुराने भविष्य मालिका के ग्रंथों में पंच सखाओं ने ऐसे ही नहीं कहा था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब हजारों लुंगी पहनने वालों के बीच मात्र एक तिलकधारी ही दिखाई देगा। अब इन्होंने भविष्य मालिका के बारे में बोला है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भविष्य मालिका है क्या। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इन्हीं के वीडियो में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भविष्य मालिका क्या है। तो आइए देखते हैं। जब 2013 में 13 दिनों का पक्ष गिरा था, तब भारत के तट से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म फाइलिन टकराया था। जब 2021 में 13 दिनों का पक्ष गिरा था, तब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 समुद्री तूफान हुए थे। यदि ऐसा है तो 2024 में जब पुनर्वार 13 दिनों का पक्ष गिरेगा, तब क्या होगा? इसी का उत्तर जानने के लिए मैंने भविष्य मालिका के विर्ण विर्ण ग्रंथों को पलटाया और मुझे कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसको जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। फेक सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहे। मेरे सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक पिंड कमेंट। इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड कर देती हूँ। एक्चुअल में ये जो है, इनका नाम है सचिन जी। इनका नाम मुझे कमेंट्स के थ्रू ही पता चला, मैं भी नहीं एक्चुअल में इनका पूरा नाम जानती हूँ। जो वायरल वीडियो जो बना रहे हैं, ये उड़ीसा वायरल उड़ीसा की जो वीडियो बनाते हैं, इसमें ये बताते हैं भविष्य मालिका बुक जो इन्होंने डिकोड करी है। अब इनकी बातें, इनकी जो पुरानी वीडियो जैसे भी आपने देखा होगा, उसको हमने काफी स्किप कर दिया क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों के नाम लिए जो कि इन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं और उनको डिकोड किया। ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक बात बता दें, जो हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने आने वाले टाइम के प्रोडिक्शंस कर लेते हैं कि भाई आपका कि इस टाइम पर अर्थक्वेक आ सकता है, इस टाइम फ्लड आ सकता है, इस टाइम अर्थक्वेक आ सकता है। ये सारे प्रोडिक्शंस जो है ये साइंटिस्ट करते हैं। ये जो हमारी भविष्य मालिका है, हमारी जो भविष्य मालिका है, इसकी प्रोडिक्शन 600 ईयर्स पहले ही हो गई थी कि हमारे इंडिया में क्या क्या होने वाला है, भारत में के अलावा बाकी देशों में क्या क्या होने वाला है, ये सब प्रोडिक्शंस हो चुकी थी। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे उस टाइम पर ये प्रेडिक्शंस हुई, क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज्यादा, अब हम तो सैटेलाइट्स देखते हैं, अब मून देखते हैं, ये सब देखते हैं, अब देखना शुरू किया, लेकिन उस टाइम पर ये सब नहीं था। वो मून को कैसे देखते थे, वो मून की स्टडी कैसे करते थे, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो करते थे। और उनके पोस्ट ब्लेस्ड थे कि जो उनके पास नॉलेज उस टाइम पे है वो आज हमें हेल्प कर रही है। अब ये भविष्य मालिका कितनी सही है, कितनी ही सही तरीके से डिकोड हुई है, ये तो समय आने आकर बताएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये जानना कि आने वाले टाइम में क्या होता है। थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ी हाइपर हो जाती है, मतलब कि मैंने किसी का सुना था, कह रहा कि अर्थक्वेक आएगा, बहुत भूकंप आएगा, ये आएगा। भाई कुछ चीजें होती हैं, होनी ही होती हैं और हमें पता है। अब जापान है, जैसे यहाँ पे आपने देखा था बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जापान एक अर्थक्वेक प्रोन जगह है, वहां पर होनी ही होनी है अर्थक्वेक। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन हर चीज को हम भविष्य मालिका से नहीं ज्वाइन कर सकते। हर चीज को हम उससे नहीं ज्वाइन कर सकते कि हाँ ये हो गया, तबाही हो गई, अर्थक्वेक आ गया, भगवान नाराज हो गए, ये नहीं। कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, हमारी अपनी गलतियां भी हैं, हम कहाँ पे बचते हैं, हम तो छोड़ते ही नहीं धरती को, तो पीछे ही पड़ गए।
हम गंद बचाने में लगे हैं। ये है ही नहीं हमें कि हम सफाइयाँ कर ले, भई हम पॉल्यूशन ना करें, हम गंदगी ना मचाएँ, हम पेड़ उगाएँ, हम पानी बचाएँ, हम ये सब हमारे थॉट्स में नहीं आता। हमारे थॉट्स में आता है कि भगवान हमें पनिश कर रहे हैं। तो हमें सारी चीज़ों को भविष्य मालिका से नहीं जोड़ लेना चाहिए, कुछ चीज़ें अपने दिमाग से भी चलनी चाहिए, अपने विवेक से भी चलना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि लेटेस्ट जो प्रेडिक्शन है वो क्या है। ही दिखाई देगा, डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूं। जो सच अब एक अत्यंत भयंकर मोड़ लेने जा रहा है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। सबसे पहले महान संत गुरु अच्युतानंद जी के द्वारा प्रकाशित इस भविष्यवाणी को सुनिए कि होइबे पठाण बेसी एथकु अच्युत करिब किसल जाई फूल तेणु होइबे अल्प आयुष बेकरे नथिब माल लुंगी पिंधिबेटी दलकु दललो जाई फूल देख सर्वे हेबे निर्मूल। अर्थ मुसलमानों का संख्या अत्याधिक हो जाएगा, इसमें अच्युत भला क्या कर पाएगा, इनका ऐसे ही अंत हो जाएगा। गले पर ना होगा माला, लुंगी पहनने वाले दिखेंगे ज्यादा, देश में भर जाएंगे ये मुल्ला। भविष्य मालिका के जाई फूल मालिका नामक ग्रंथ में लिखा यह विचलित कर देने वाला भविष्यवाणी आज के समय का एक कठोर सत्य है। आज से 600 साल पूर्व ताड़ के पत्तों पर यह लिख दिया गया था कि कलयुग के अंतिम समय में भारत के अंदर मुसलमान लोगों का जनसंख्या अपने सभी हदें पार कर जाएगा, परंतु यही अत्यधिक जनसंख्या उनके अंत का कारण भी बनेगा, क्योंकि जब एक सस्ते प्रोडक्ट को मास स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है तब उनमें से अधिकतर प्रोडक्ट्स में क्वालिटी इश्यूज तो आते ही हैं। मुसलमान बच्चों को मदरसों में ये सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर होते हैं, जिसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जहां भी हिंदू दिखे समाप्त कर दो। मुस्लिम लड़कों को फॉरेन से फंडिंग आते हैं ताकि वे हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा सके और हिंदू समाज के नींव को ही तोड़ सके, क्योंकि जब हिंदू नारी ही नहीं बचेंगे तो हिंदू पैदा कहां से होंगे। केवल इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये लोग भारत के अधिकतर जमीनों पर भी कब्जा कर चुके हैं, जिन जमीनों पर कभी हिंदू रहा करते थे। इतना सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद भी न्याय व्यवस्था मौन है, सरकार मौन है और तो और खुद हिंदू भी मौन है, बिल्कुल एक शुतुरमुर्ग की तरह जो संकट आने पे अपना मुंह जमीन के नीचे घुसा देता है, ये सोचते हुए कि मुझे कोई नहीं देख पाएगा और मैं बच जाऊंगा। भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में साल 1950 से लेकर 2015 तक भारत में मुसलमानों का आबादी 43.15% बढ़ा है, क्रिश्चियंस का आबादी 5.38% बढ़ा है, वहीं हिंदुओं का आबादी 7.82% घटा है। और यदि 2015 से लेकर 2024 तक का सर्वे किया जाए तो ये आंकड़े निसंदेह 2 गुने हो जाएंगे। क्या आपको ये सब चिंतित नहीं करता? यदि नहीं तो ध्यान से सुनिए। क्या होगा यदि आप एक हिंदू हो फिर भी आपका बेटा घर में नमाज पढ़ता हो? क्या होगा यदि आप एक हिंदू हो फिर भी आपकी बेटी किसी गैर हिंदू के साथ प्रेम संबंध बना रही हो? क्या होगा यदि आप एक हिंदू हो जो पिछले 100 सालों से अपने पूर्वजों के जमीन पर बने घर में निवास कर रहा है और अचानक एक दिन उस घर पर किसी और का कब्जा हो जाए, जिसके कारण आपको अपना घर छोड़कर उस अंचल से ही भागना पड़ जाए? क्या होगा यदि आप एक हिंदू हो जो हर दिन अपने अंचल में उपस्थित मंदिरों में दर्शन करने जाता है और अचानक एक दिन उन सभी मंदिरों की जगह मजार या मस्जिद बन चुका हो? कल्पना नहीं बल्कि तथ्य एवं सत्य पर आधारित अंत का कहानी, जिस कहानी में शुतुरमुर्ग बनकर हिंदू अपने ही देश में पिट रहा है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो यहाँ का है ही नहीं। और तो और हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स यानी लिब्रांडो लोगों का नाम हिंदू ही होता है पर काम हिंदू विरोधी करते हैं। कांग्रेस, समाजवादी, तृणमूल, आम आदमी, बीजू जनता दल और कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी भी वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में गैर हिंदुओं पर प्यार, स्नेह, धन सब बरसाते हैं, वहीं हिंदुओं का बलि चढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए नुपुर शर्मा के केस को ही देख लीजिए। कन्हैया लाल ने समर्थन किया तो जिहादियों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब उनके बेटे ने न्यायपालिका से न्याय का गुहार लगाया तो कोर्ट ने उन जिहादियों को ही बेल देकर छोड़ दिया। ये केवल एक मामला है मेरे मित्र, और प्रतिदिन हर एक राज्य में ऐसे असंख्य मामले हो रहे हैं जो शुतुरमुर्ग के इस समाज में दब कर रह जाते हैं। और जब हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया जाता है तो वे सब एक ही बात कहते हैं कि सब सही है,
कोई संकट नहीं है, और यदि संकट आएगा भी तो हमें भगवान बचा लेंगे। परंतु उनको ये नहीं पता कि उस भगवान ने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम अपना योद्धा का कर्म करो, बाण उठाओ और शत्रुओं का संहार करो। युद्ध का परिणाम तुम मुझ पर छोड़ दो। कर्म किए बिना ही फल नहीं मिलता। इसी कारण यदि जिहाद को समाप्त करना ही है तो भेदभाव, जातिवाद, भाषा, तनाव को पीछे करके हर एक सनातनी को एकत्रित होकर मैदान में उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में सोच विचार करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अंतिम अवतार कल्कि आ चुके हैं। संहार का लीला भी आरंभ हो चुका है। सनातन को पुनर्वार स्थापित करने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। परंतु ये सब केवल उन सनातनियों के लिए है जो धर्म के पक्ष में खड़े हैं, उनके लिए नहीं जो धर्म विरोधी हैं, क्योंकि धर्म केवल उसी का ही रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। उन सच्चे भक्तों को अवगत करवाने के लिए देखिए दोस्तों, इन्होंने भी बोला कि धर्म है ना, धर्म क्या होता है? धर्म ये हिंदू मुस्लिम ये सब धर्म नहीं है। धर्म है आपके कर्तव्य। ये थोड़ी सी यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो अपनी किताबें हैं, कल्कि पुराण कह लीजिए, अपने वेद हैं, अपनी भविष्य मालिकाएं हैं, इनमें जो भी चीजें ना, इनको डिकोड करने के लिए बहुत ज्यादा समझ चाहिए। धर्म जो होता है ना, धर्म होता है कि आपके जो कर्म है वो आप कितने निष्ठा से करते हैं। मुस्लिम होना, सिख होना, हिंदू होना, ये सब धर्म तो हमारे खुद के बनाए है ना। हमें थोड़ा सा इन चीजों से बच के रहना चाहिए कि कहना गलत है कि मुस्लिम और हिंदू कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, द्वेष चलते हैं, कोई बात नहीं, ये तो हिंदू हिंदुओं के बीच में चलते हैं भाई, मुस्लिम मुस्लिम्स के बीच में चलते हैं। उसको हमें इतना हवा नहीं दे देना चाहिए कि वो एकदम बम बन के फटे और सारी कंट्रीज में तबाहियां मचानी शुरू कर दे। तो हमें थोड़ा अपना विवेक से चलना चाहिए। तो आपने देखा ये भविष्य मालिका की जो प्रिडिक्शंस आजकल बहुत सारी चल रही है, आपने मीम्स भी देखे होंगे कि लोगों के पास साइंटिस्ट है, उन कंट्रीज के पास रिसर्चर्स है, इंडिया के पास भविष्य मालिका है। भविष्य मालिका अच्छी है, लेकिन इसको डिकोड करते हुए आप सब अपना विवेक ना खोए, इमोशनल ना हुए। हमारा कर्तव्य है कि हमें सही मार्ग पे चलना और अपना कर्म करते रहना है, बस। भगवान जी हैं, हम सबके साथ में है। कल की भगवान के बारे में बात करते हैं सबकी, वो आएंगे आएंगे, मैं तो कहती हूँ वो हैं और हम सबके अंदर बैठे हैं। हम सबको बता रहे हैं ये सही है ये गलत है, बस ये देखना है कि आप उस सही और गलत को समझ पा रहे हैं या नहीं। चलिए, थोड़ी सी भारी टॉक हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी वीडियो लेकर, इसमें हम रिएक्शंस देंगे और खूब सारी बातें करेंगे। चलिए, टाटा, बाय बाय।